रुचि नितेश डायरीज। तो जी हाँ, ये ब्लॉग बहुत दिनों के बाद डाल रहे हैं हम, क्योंकि हम बहुत बिजी थे काम को लेके, तो इसलिए हम ये ब्लॉग नहीं डाल पाए। बट हाँ, अब हम आ गए हैं आपके साथ। तो अब ये ब्लॉग जो है वो है महाकुंभ 2025। तो जी हाँ, शाम के बज रहे हैं 7 और हम रेडी हैं महाकुंभ जाने के लिए। यस, तो स्ट्रैटेजी सिंपल है। गो टू द बोर्डिंग पॉइंट, get the vehicle and reach the destination, then find the target, hit the target, and then again reach to the boarding point and then come back to the base. Very simple, बस गे और आगे। बट ऐसा नहीं है दोस्तों, देखते हैं कि एग्जीक्यूट ऐसे ही हो पाता है कि इसमें और भी चैलेंजेस आते हैं रास्ते में। लेट्स वेट एंड वॉच क्या होता है। तो जुड़े रहिए इस ब्लॉग के साथ। तो आप भी हमारे साथ चलिए कि हम वहाँ तक कैसे कैसे पहुँचेंगे, कैसे कैसे जाएंगे, वहाँ की भी क्या कंडीशन है, करंट कंडीशन क्या है, और सबसे बेस्ट वे वहाँ पे जाने का क्या है। तो सब कुछ आपको अपडेट मिलता रहेगा इसमें। तो अभी भी कभी भी आप महाकुंभ की प्लानिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो को देख के ज़रूर जाइए, आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो चलो चलते हैं दोस्तों, महाकुंभ 2025। हर हर महादेव। हियर शी इज़ माई कंपेनियन। यस बेबी, वी आर रेडी। यस, वी आर रेडी। Do like this. बेबी अभी सो के उठा है। गोलू रेस्ट कर रहा था जाने से पहले, तो गोलू ने 1.5 घंटे की नींद ली है, इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही है। आई एम वेरी एक्साइटेड टू गो महाकुंभ फॉर हाँ, कौन सा स्नान होता है? अमृत स्नान। अमृत स्नान तो अलग होता है, शाही स्नान। शाही नहीं, त्रिवेणी। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। त्रिवेणी घाट स्नान, कुंभ स्नान। यस, कुंभ स्नान। तो लेट्स गो गाइस। सो वी आर अबाउट टू लीव। गुड्डू रेडी है, क्या अब हमारी वेट कर रही है काफ़ी टाइम से। यार मैंने ये कैप वैप इसलिए रखी है इन केस अगर बहुत चलना हुआ या धूप वगैरह हो। वैसे तो कुछ है नहीं, कुछ पता भी नहीं, अभी तक कोई गया नहीं है हमारी फैमिली से। पता नहीं है कि क्या रश होगा क्या नहीं, सब वहीं पता चलेगा। हाँ, ये हमारा बैग पैक है कि हमने सोचा एक ही बैग रखेंगे, और ये छोटा सा बैग हमने खाने पीने के लिए कुछ रखा है। तो यहाँ हम कैब में बैठ चुके थे और हम जा रहे थे अपने बोर्डिंग पॉइंट की तरफ, अपने बस स्टॉप की तरफ, जहाँ पे हमें बस पकड़नी थी। और आप लोग भी अगर महाकुंभ में आने का प्लान कर रहे हैं तो पहले से बुकिंग वगैरह करवा के रखिए। ट्रेन्स की अवेलेबिलिटी आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेगी, लेकिन बसेस की अवेलेबिलिटी आपको आराम से मिल जाएगी 1-2 दिन के अंदर किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हमारी बुकिंग डायरेक्टली इंटरसिटी वेबसाइट से थी। अभी अगर आप देख रहे होंगे हमारे बैकग्राउंड में, ये है बस सर्विसेज, जहाँ पे से आपको बसेस मिलेंगी फ्रॉम गुड़गांव टू प्रयागराज। और अभी बहुत सारी बसेस आ रही हैं, हमारी 8:15 की है, तो बहुत सारी बसेस चल रही हैं और फ्रीक्वेंटली चल रही हैं। तो बसेस की तो कोई दिक्कत नहीं है अगर देखा जाए तो। लेकिन आपको हाँ ऑब्वियसली यहाँ आके तो नहीं मिलेगी, आपको पहले बुकिंग करानी होगी। ये देखिए, और ये है वेटिंग, जहाँ पे आप वेट कर सकते हो बसेस के लिए। ये है इफ्को चौक के पास, राइट, इफ्को चौक के पास। स्लीपर अपना सेकंड स्लीपर ये वाला होगा, ये वाला क्या हुआ? कैबिन और आप देख रहे हो बिल्कुल कैबिन की तरह है। इधर तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। तो ये बस है इंटरसिटी बस। तो आपको कभी भी किसी भी स्टेट में जाना हो तो इंटरसिटी बस से जाइए, बहुत आरामदायक है। एसी स्लीपर बस है, आरामदायक तो नहीं एसी स्लीपर बस, तो बहुत मज़ा आने वाला है। मैंने काफ़ी रिसर्च किया मैंने इस बस में आने से पहले कि कौन सी बस बेटर है। और इसमें प्लस पॉइंट ये है कि इसमें वॉशरूम भी है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है सबको लेके वो वॉशरूम की, इमरजेंसी में कहाँ जाना है, कैसे जाना है, बस वाले रोकते नहीं हैं बहुत जल्दी जब तक उनका रेस्ट पॉइंट नहीं आता। तो ये सबसे प्लस पॉइंट है। स्लीपर बस में हमारा सेकंड टाइम है, हम बहुत कम ट्रैवल करते हैं बस से। नहीं गोल, बस सच बताओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। घबराहट तो नहीं, देखो घबराहट नहीं कहेंगे, डर तो लग रहा है कि क्योंकि हमने बहुत सुना है ना कि अभी बहुत ज़्यादा स्टैंपिंग हुई थी पीछे, और अमृत स्नान जब हुआ था अभी भी रश है, ये सब सुन के। और फैमिली वाले भी कह रहे थे कि बहुत रश है तो मत जाओ, ये सब सुनना। बस हम दोनों एक्साइटेड भी बहुत ज़्यादा है महाकुंभ के लिए।
पर थोड़ा सा दिल में ना काफ़ी धक भी हो रहा है कि हमने बहुत कुछ सुना है न्यूज़ में, बहुत कुछ देखा भी है, किसी से सुना भी है बहुत से लोगों से कि वहाँ पे काफ़ी। हाँ, बट हमारी फैमिली से कोई नहीं गया है अभी तक, तो ऐसा कुछ फैमिली से नहीं सुना है, लोगों से ही सुना है। बट बहुत लोगों ने मुझे पॉजिटिव फीडबैक भी दिया है, जैसे मेरे ऑफिस के कलीग्स ने मुझे जा रहे हैं तो मन को बांध के आपको जाना होगा, अगर आपने ठान लिया है तो आप जाओ। चलो देखते हैं, तो बताएंगे कि एक्चुअल का सिचुएशन वहाँ पे है क्या, सही न्यूज़ हैं जो भी हैं, या क्या है, या कुछ ज़्यादा बनाया गया है या कुछ कम दिखा रहे हैं, व्हाटसोएवर सब बताएंगे। तो बने रहिए इस ब्लॉग के साथ। अभी तक गाड़ी का सफ़र बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से मेंटेन करके चला रहे हैं, कोई जंप वगैरह नहीं, और बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे लग रहा है कि हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं, तो काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी है। और रात के बज रहे हैं 10 और अब हो रहा है सोने का टाइम, तो मिलते हैं आपसे सुबह। दोस्तों अभी बज रहे हैं 4, नींद गई है खूब। अब मैं सोचूं कि मैं क्या करूँगी, क्योंकि पहुँचने का टाइम है 8:30 बजे। ये देख लो, तो सोचा थोड़ी देर बैठ के टाइम पास किया जाए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं आपको बता दूं कि हम सुबह उठ चुके हैं, सुबह नहीं बहुत सुबह हो गई है। अब हो रहे हैं 9:22 और अभी तक हम बस में ही हैं। क्योंकि है यहाँ पे ट्रैफिक, जैसा हमने सोचा था वो डर सच ही निकला, ट्रैफिक है। और हम पिछले ऑलमोस्ट 45 मिनट से यहीं पे हैं इसी तरीके से, और बस ना आगे जा रही है। लोग आपको मैं दिखा दूँ, लोग बाहर की तरफ ऐसे ही खड़े हैं, देख लो घूम रहे हैं निकल के, ये देख लो आप। जाम है दोस्तों, ट्रैफिक, पता नहीं अब हम कब तक निकलेंगे। 8:45 तक हमें पहुंचना था, 1.5 घंटे और हैं आगे अभी। आई डोंट नो, भगवान से करते हैं हर हर महादेव। हमें लग रहा था कि हम सुबह 8:30 बजे तक प्रयागराज में होंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा थी रोड पे। 50 किलोमीटर के आसपास का हमारा सफ़र बचा हुआ था, लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था जिसमें हमारे 3 घंटे लग गए। अब हमारे सामने 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम ये कि ये ट्रैफिक, इसका मुझे कोई सलूशन नज़र आ नहीं रहा है, क्योंकि सेम रोड है, सेम वे है, आप यहाँ से उतर के भी कहीं जा नहीं सकते। और कोई और व्हीकल अगर आप चाहो लोगे, ऑटो वगैरह कुछ ट्रांसपोर्ट, तो वो भी पॉसिबल नहीं है, जाना तो हमें इसी रोड से पड़ेगा। सेकंड ये है कि शाम की है हमारी वापसी और बुकिंग वगैरह सब कुछ हो चुका है, बट हम वहाँ पे पहुँचेंगे ही नहीं तो शाम को फिर वापस कैसे आ पाएंगे। दिस इज़ क्रेजी गाइस। ट्रैफिक का एक मेन रीज़न और भी था कि आगे पुलिस वाले चेकिंग कर रहे थे, जिसकी वजह से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। बस हम थोड़ी देर में अब यहाँ से पहुँचने वाले थे प्रयागराज। तो हम ऑलमोस्ट प्रयागराज इंटर कर चुके थे, बट हमने सोचा हमें यहीं पे उतर जाना चाहिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, नहीं तो हमारा बहुत टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा। तो हमने फटाफट यहाँ पे उतर के हमने आगे के लिए जाने के लिए यहाँ से रास्ता ढूंढा। दोस्तों हम बैठ चुके हैं टुक पे, और यहाँ से हमें टोटल 8 किलोमीटर का सफ़र तय करना है। ये है बस स्टैंड, और बस स्टैंड से आपको आगे कितना है भैया? 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। और ये जगह क्या है? ये जगह है बेला कछार। ठीक है। चुंगी कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? यहाँ से करीब 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर। अरे, और शाम को हमारी वापसी बस से है। हाँ, आप चले जाएंगे भैया। अरे भैया कह रहे हैं कि हम चले जाएंगे, देखते हैं। तो ज़्यादा दिक्कत होगी तो आप मेरे साथ अभी बाहर निकलूँ तो बात बहुत ज़्यादा। तो ये रोड स्पेशली बनाया गया था महाकुंभ के लिए। जब ट्रैफिक बढ़ने लगी थी यहाँ पे, तो इन्होंने नए नए रास्ते बनाना स्टार्ट कर दिए जिससे लोगों को परेशानी ना हो। तो बस में 15 घंटे की जर्नी के बाद, 15 नहीं 17 घंटे की जर्नी के बाद हम प्रयागराज पहुँच चुके हैं। बहुत मज़ा आ रहा है प्रयागराज में, एकदम मिट्टी स्नान हो चुका है। अभी बस जाएंगे संगम, तो वहाँ पे पानी स्नान करेंगे, मज़ा आएगा। बहुत भीड़ है, लेकिन जो चीज़ आराम से मिल जाए उसका मज़ा भी क्या है। यहाँ संगम 15 संघर्ष है तभी जिंदगी है। 15 किलोमीटर। तो बोलो हर हर महादेव। बोलो। तो जिस ब्रिज पर भी हम चल रहे हैं, इस ब्रिज को 9 से 10 करोड़ में रेडी किया गया है महाकुंभ से पहले, कि लोग आराम से आ जा सकें। और यहाँ पे हम ई रिक्शा छोड़ चुके थे और हम आगे के लिए ट्रैवल कर रहे थे। भैया ने बोला था कि आप आगे के लिए चले जाओ, आपको यहाँ से आगे पैदल ही जाना पड़ेगा। अगर आपको आगे यहाँ पे कुछ मिलता है बाइक वगैरह तो आप ले सकते हैं, अदरवाइज़ आपका आगे का रास्ता पैदल ही होगा।
तो हम आगे की तरफ निकल पड़े। सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे ये थी कि यहाँ की सिक्योरिटी, यहाँ पे बहुत सारी सिक्योरिटी थी और आपको जगह जगह पे यहाँ पे सिक्योरिटी मिलेगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल सकती है। आप उनसे कुछ भी पूछ सकते हैं, वो आपकी हर चीज़ में हेल्प करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे थोड़ी दूर पैदल चलने के बाद हमें यहाँ पे बाइक वाले भैया मिल गए थे, हमारी इनसे बात हुई तो इन्होंने बोला कि हाँ मैं आपको लेके चलूँगा, आपको सिर्फ पैसे देने होंगे। बाइक पर 3-3.5 किलोमीटर चलने के बाद अब पैदल यात्रा। तो हमने ली थी पहले बाइक, जो कि ऑलमोस्ट कितने किलोमीटर की थी, 3 से 4 किलोमीटर, 3-4 किलोमीटर। और अब हम फाइनली जा रहे हैं, यहाँ से है अगेन 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के आसपास, 5 किलोमीटर जो 1 आवर है। तो आपको 2-3 बार अगर बाइक्स मिल जाती हैं तो ठीक है, आप जल्दी पहुँच जाओगे। और अगर यहाँ से बाइक नहीं मिली तो 6 किलोमीटर चलना पड़ेगा पूरा, 1 घंटे का रास्ता। 1 घंटे का रास्ता, और अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से ही चल रहे हो तो मान के चलो 2.5 से 3 घंटे आराम से आपको लगेंगे। अब हमें क्योंकि शाम को बस भी लेनी है तो देखते हैं और बाइक मिल जाए तो, बट मुश्किल लग रहा है। हमने सोचा आगे जो घाट मिलेगी उस पर ही स्नान कर ले अब तो। ये भी नहाएंगे तो संगम में। अरे अल्लाह अल्लाह, आई एम सो सॉरी। तो भगवान की कृपा से यहाँ पे हमें एक और बाइक मिल चुकी थी, जिन्होंने बोला कि मैं आपको 2-2.5 किलोमीटर तक ले जा सकता हूँ। बाइक्स आपको जितनी भी मिल जाए, लेकिन आपको यहाँ पे पैदल चलना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। जिन्होंने डाइवर्जन्स कर रखे हैं रोड पे, तो वो आपको सीधा नहीं जाने देंगे। तो जहाँ से भी बाइक जाती है वो वहाँ से रोक देते हैं और वहाँ से आपको आगे पैदल ही चलना होगा, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है ट्रैफिक की वजह से। ये देखिए ये हमारी चौथी सवारी भी चल रही है, ट्रिपलिंग। पुलिस वाला देख लेगा तो बड़ी मार मारेगा तीनों को। तो यहाँ पे 4 सवारी चेंज करने के पास हम ऑलमोस्ट संगम के पास यहाँ पे पहुँच चुके थे। तो हमें यहाँ पे बहुत खुशी हुई यहाँ पे आके कि चलो हम सफलतापूर्वक यहाँ पे पहुँच गए, लेकिन यहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा थी। और ये हम पहुँच चुके हैं संगम। अब है नहाने की बारी। बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे। तो यहाँ पे आके हमारी सारी थकान ख़त्म हो चुकी थी। हमने सुबह से यहाँ पे कुछ भी नहीं खाया था कि पहले हम यहाँ पे स्नान करेंगे, उसके बाद ही बाकी सारी चीज़ें होंगी। तो यहाँ का नज़ारा बहुत अद्भुत था, बहुत शांति थी यहाँ पे। और जब हमने यहाँ पे डुबकी लगाई तो हम सब चीज़ भूल के, दिमाग में क्या चल रहा था, कैसे कैसे हम यहाँ पे आए। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार सबको यहाँ पे आना चाहिए। वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है और ये सबको लेना चाहिए। और ऑब्वियसली बात है, 144 साल का महाकुंभ है, एक बार तो आना बनता है। तो बोलो हर हर महादेव। तो हो गया मेरा स्नान, और ये है छोटे छोटे चेंजिंग रूम्स। अगर मैं वैसे बात करूँ तो गंदगी तो है यहाँ पे, मतलब बहुत ज़्यादा घाट पे गंदगी दिख रही है। तो आप भी यहाँ पे प्लान कर रहे हैं आने का, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो आने का है वो है फ़्लाइट से। आप फ़्लाइट से आइए और कहीं पे भी गंगा के किनारे जो होटल्स वगैरह हैं, अच्छे होटल्स हैं, वहाँ पे आप होटल्स ले लीजिए, स्टे करिए वहाँ पे, और उन्हीं को बोलिए कि आप हमें संगम लेके चलें। तो आपको अपनी बोट पे संगम लेके आराम से जा सकते हैं और वहाँ से आपको स्नान करा के भी वापस ले आएंगे। तो आपको इस सब ट्रैफिक एरियाज़ में और इन सब चीज़ों में आपको नहीं फंसना पड़ेगा, जिससे आपको काफ़ी सुविधा होगी। और अगर आप फ़्लाइट्स अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है फिर बसेस से या फिर अपनी बाइक कार से आप आ सकते हैं। लेकिन ट्रैफिक आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, तो मैं ये नहीं कह सकता कि आपको कितने घंटे आपको लाइन पे वहाँ पे लगना पड़ेगा और उसके बाद आपको पैदल चलना पड़ेगा। जो यहाँ पे आने के लिए सक्षम है वही यहाँ पे आ सकते हैं, या जिनकी विल पावर बहुत ज़्यादा है, जिनको आना ही आना है, वो यहाँ पे आ सकते हैं। बच्चे और बड़े बुजुर्ग वगैरह कृपा करके यहाँ पे ना आए, क्योंकि यहाँ पे उनको काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है यहाँ पे। तो यहाँ से हम प्रस्थान कर चुके थे वापसी के लिए, क्योंकि जो हमारा बोर्डिंग पॉइंट था वो बहुत दूर था यहाँ से, तो हमें जल्दी से जल्दी वहाँ पे पहुँचना था। और यहाँ पे खाने के लिए आपको संगम के आसपास ही कुछ मिलेगा, अदरवाइज़ उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। तो जी हाँ, यहाँ पे गोलू की तबीयत हो गई थी बहुत ज़्यादा ख़राब। गोलू को यहाँ पे आ गया था चक्कर और हमें समझ नहीं आया था यहाँ पे क्या करना है। लेकिन बीच में हमें यहाँ पे एक घर मिला, यहाँ पे उन्होंने हमें यहाँ पे रुकने के लिए बोला। उन्होंने बोला कि थोड़ी देर आप आराम करिए, पानी पीजिए, और उन्होंने यहाँ पे हमें खाना भी खिलाया लिटरली। तो दुनिया में बहुत अच्छे लोग भी होते हैं जिनसे इंसानियत ज़िंदा है। तो थैंक यू सो मच कि उन्होंने हमारा इतना ख्याल रखा और मुसीबत के समय हमारा यहाँ पे इतना साथ दिया। जैसे यहाँ पे थोड़ी गोलू की तबीयत रिकवर हुई तो हमने सोचा अब यहाँ से निकलना चाहिए, और हमने फटाफट से अपनी बस पकड़ ली। चलने का टाइम थोड़ा हुआ है बस का। तो आते हुए हमारी जो बुकिंग थी वो थी महारानी ट्रैवल्स के साथ। तो यहाँ का हमारा एक्सपीरियंस बहुत ही ख़राब रहा, क्योंकि जहाँ का जो स्टाफ था वो बहुत ही अनप्रोफेशनल था, ना वो किसी की सुन रहे थे ना कुछ। उन्होंने यहाँ पे लिटरली बोर्डिंग पॉइंट पे 3 घंटे तक गाड़ी यहाँ पे लगा के रखी बिना किसी बात के, और वो लोगों को बुला भी नहीं रहे थे फ़ोन करके कि हम आ चुके हैं या कुछ ऐसा है, कुछ नहीं।
इतना सारा क्राउड महाकुंभ में होने की वजह से होटल्स तक सर्व नहीं कर पा रहे थे। होटल्स का खाना आउट ऑफ स्टॉक हो जा रहा था। वो कह रहे थे सर हम ऑर्डर नहीं ले सकते, पहले हमारे पास बहुत ऑर्डर्स हैं, हम आपको कहाँ से डिलीवर करें। तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो जब भी आप घर से निकले तो प्लीज़ अपना खाना लेके निकलें, जितने दिनों के लिए आप लेके निकल सकते हैं, क्योंकि उससे आप ही का भला होगा। तो दोस्तों अब आगे आ रही है शिवरात्रि, और शिवरात्रि पे और भी रश हो सकता है, जिसकी वजह से प्रशासन ने ट्रेन्स को रद्द कर दिया है। अब सब 26-27 तारीख तक ट्रेन्स नहीं चलेंगी। जो भी ट्रेन्स थी वो भी कैंसिल होने वाली है, उसकी इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दे देता हूँ। तो आप भी आएँ तो ज़रा सोच समझ के आएँ कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं, कैसे प्लानिंग के साथ आएँ, अदरवाइज़ आपको यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। और यहाँ से हम पहुँच चुके थे गुड़गांव की तरफ, और आते हुए हमें ऑलमोस्ट 17 घंटे के आसपास, 17 से 18 घंटे में लग चुके थे आने के लिए, जो कि काफ़ी हेक्टिक था। बट चलो, अंत भला तो सब भला। बोलो हर हर महादेव। तो इस ब्लॉग को यहीं पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।